नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो भूय सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्तेः मोक्षामि समयपाहुः नमो सुखकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 327 तक कल हमने रिवीजन कर लिया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात कल ये आई कि जैसे अन्यमति विष्णु को जगत का रक्षक मानते हैं, उसी प्रकार अगर कोई श्रमण ऐसा मानते हैं कि षटकाय के जीवों की रक्षा मैं करता हूं, तो जैसे अन्यमतियों ने पर द्रव्य का कर्ता ईश्वर को माना और जैन मत में श्रमण मत में आत्मा को पर द्रव्य का रक्षक माना, तो दोनों का सिद्धांत एक ठहरा। और जब दोनों की मान्यता एक जैसी ठहरी, तो जैसे अन्य मत वालों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार भले ही ये मुमुक्षु हो, मुमुक्षु का मतलब हम और आप नहीं, मुमुक्षु किसे कहते हैं? हाँ, मुनि को वास्तव में। क्यों? जिसे मोक्ष के सिवाय कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको समझ में आया है कि आत्म को हित है सुख, सो सुख मुक्ति दशा का नाम है, उसकी पूर्णता का नाम मुक्ति है। तो जिसे सिवाय मुक्ति के कुछ अच्छा नहीं लगता, वो है मुमुक्षु। और यहाँ उनको मुनि के रूप में कहा, श्रमण मत कहा ना, क्योंकि हम तो मुनि का स्वरूप ऐसे ही जानते हैं कि जो षटकाय के जीवों की रक्षा करते हैं। तो ये तो व्यवहार न्याय का कथन है कि अपना कोई भी काम, अभी रागांश शेष है तो अपनी चर्या तो करते हैं, लेकिन ऐसी तीव्र कषाय नहीं है कि जीवों का घात करके अपना कार्य करें। माने अभी आहार भी है, विहार भी है, निहार भी है, लेकिन सब समिति पूर्वक है, इसलिए 6 काय के जीवों की दया पलती है। और कल एक बात हो रही थी कि वास्तव में ये जो राग द्वेष करना, ये जो राग द्वेष परिणाम है, यही कर्तृत्व है, क्योंकि परद्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ना तो पर को मार सकता ना बचा सकता, लेकिन राग द्वेष तो करता है ना जी, है? तो इसने राग किया बचाने का, इसलिए व्यवहार में से ऐसा कहने में आता है कि ये बचाते हैं, है? लेकिन अभिप्राय सम्यक है। वो जानते हैं कि निज आयु क्षय से मरण हो, निज आयु से जीवित रहें, ठीक है ना। इसलिए अन्यमति उनका तो मोक्ष होता नहीं, क्योंकि वो भगवान को जगत का कर्ता धर्ता मानते हैं। उसी प्रकार अगर जैन मत है, मुमुक्षु भी हैं, मुनि भी हैं, और वो ये मानते हैं कि मैं पर द्रव्य की दया कर सकता हूँ, पर जीवों को बचा सकता हूँ, तो उनकी भी मुक्ति नहीं होती। देखिए पेज नंबर 752, सबसे नीचे पंडित जयचंद जी साहब का भावार्थ। जो व्यवहार से मोही होकर, व्यवहार से मोही होकर मतलब क्या है? व्यवहार माने व्यवहार मूढ़, व्यवहार से मोही होकर माने हमने जो व्यवहार ने से कहा था, आपने उसका अभिप्राय तो नहीं समझा, माने आप व्यवहार के विषय में भी मूढ़ हैं। हमने किसी को कहा कि साहब आप अपना ही घर समझे, आपका ही घर है, और वो 10 मिनट बाद कहने लगे भाई साहब अब आप जाइए, क्योंकि तो हमारा घर है। तो अगर ऐसा कोई कहे तो वो व्यवहार में मूढ़ है,
क्योंकि उसको व्यवहार भी समझ में नहीं आता। समझ में आया ना? उसी प्रकार व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि मुनिराज 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं, और कोई यथार्थ में मान ले कि मुनिराज ही 6 काय के जीवों को बचाते हैं, तो वो व्यवहार में मूढ़ है? तो जो व्यवहार से मोही होकर पर द्रव्य के कर्तृत्व को मानते हैं, माने आत्मा ये शरीर का, संयोगों का, माने जिसमें मैं व्याप्त नहीं होता, ऐसे जितने भी मुझसे भिन्न पदार्थ हैं उनका मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा जो मानते हैं वे लौकिक जन हो या मुनि जन हो। क्या है? मिथ्या दृष्टि। तो आप कहोगे कि साहब अगर मिथ्या दृष्टि है तो वो मुनि कैसे हो सकते हैं? कि वो भी व्यवहार से। समझ में है ना? आप तो कैसे अंदाजा लगाओगे कि बाहर की चर्या, उनकी वेशभूषा, माने जो आपको बाहर में दिखाई देता है उसी से तो कहा जाएगा ना कि ये मुनि है, ये श्रावक है। भीतर में तो उनका जो परिणाम है, उनका जो अभिप्राय है, वो तो हर किसी की पकड़ में आता है, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं बस। तो हमें यहाँ इसलिए समझा रहे हैं कि हम भी मान लो कल को मुनि बनेंगे, और अगर हमारी मान्यता ऐसी रही तो हम भी मिथ्या दृष्टि है। खाली कपड़े उतार देने से मोक्ष नहीं होता। समझ में आया? यदि ज्ञानी भी व्यवहार मूढ़ होकर पर द्रव्य को अपना मानता है तो वह मिथ्या दृष्टि ही होता है। अब आप कहोगे ज्ञानी कैसे व्यवहार मूढ़ होगा? तो यहाँ समझना कि जैसे द्रव्य श्रुत का ज्ञान तो किया, लेकिन भाव श्रुत से ज्ञानी नहीं हुआ। एक तो वो बात, यानी व्यवहार न्याय से जिसको ज्ञानी कहते हैं, माने जिसको माने अच्छे से शास्त्र पढ़े हुए हैं, जिसने बढ़िया सर्टिफाइड डिग्री भी ले ली है, तो जगत तो उन्हें ज्ञानी कहेगा ही। ठीक है ना? तो उन ज्ञानियों की बात है कि जो भाव श्रुत रूप नहीं परिणमित हो, एक बात। और दूसरा, भले ही ज्ञानी भी हों लेकिन कदाचित, ठीक है ना, माने वो जो उससे वो अपने स्वरूप से च्युत हों, अपने श्रद्धान से च्युत होकर कदाचित व्यवहार में मोही हो जाएं और ऐसा मानने लगें, तो वो भी अज्ञानी हो जाते हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाती है। क्योंकि क्षायिक सम्यक तो अभी इस काल में तो होता नहीं, औपशमिक और छायोपशमिक होते हैं, और औपशमिक सम्यक तो अंतर्मूर्त से ज़्यादा तो उसकी सीमा ही नहीं है। अब उसके बाद छायोपशमिक सम्यक तो भी हुआ, तो उसके लिए तो क्या कहा है, जैसे लुहार की संडासी, अभी अग्नि में अभी पानी में। ठीक है ना? तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी आपने जिस मुनिराज को आहार कराया था, ठीक है ना, वो सम्यक दृष्टि थे, और जिस समय आप नमस्कार कर रहे हो सकता है उनका गुणस्थान गिर के नीचे आ गया हो, तो उस चीज का तो आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। अपने को तो बाहर में द्रव्यलिंग देखना है। अगर द्रव्यलिंग यथार्थ है तो वो मुनि पूज्य है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए बात नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन की बात है। हमें अपने आप को रख के देखना है। ठीक है ना? हम अपने को समझें कि हम ये समय सार पढ़ते हैं, हम तो ज्ञानी, हमें तो सब पता है, लेकिन आप मानते क्या हैं? देखो, कहते क्या है वो अलग बात है, लेकिन आपको क्या लगता है अंदर में कि मैं इस शरीर का कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? अगर आपको ये लगता है कि परमाणु मात्र का भी मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ, ऐसा प्रतीति में आता है, तब तो मानना कि आपने जिन वचनों को माना, ठीक है ना, तब तो वहाँ कहा जाएगा कि हाँ, कि अब आप मोक्ष मार्ग पर चले हो। नहीं तो फिर जितना भी कुछ किया है वो व्यवहार से भले का हो, लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ ही नहीं है। देखिए आगे, अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, एकस्य वस्तुन इहान्य, वसंत तिलका है, तुम इहान्य करेण साध संबंध सकलोपि यतो निषिद्धा तत्कर्तृकर्म घटनास्ति न।
देखो यहाँ क्या कहते हैं कि जब एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ जितना भी संबंध है वो निषिद्ध है, क्योंकि एक वस्तु पीछे आया था ना, नास्ति सर्वोपि संबंध, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। तो आप कहोगे ज्ञाता ज्ञेय संबंध तो है, कि वो ज्ञाता ज्ञेय संबंध कोई संबंध थोड़ी ना है कि मैं जानने वाला और ये सामने वाला पदार्थ मेरे ज्ञान में आ रहा है। वास्तव में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो अपनी योग्यता से होता है। यहाँ संबंध का मतलब है कर्ता कर्म, भोक्ता भोग्य, ऐसा कोई संबंध मेरा परद्रव्य के साथ नहीं है। इसलिए जहाँ वस्तु भेद है, माने जहाँ दो न्यारी न्यारी वस्तुएं हैं, भिन्न वस्तुएं हैं, वहाँ कर्ता कर्म घटना नहीं होती, क्योंकि हम कर्ता कर्म अधिकार में खूब पढ़ के आए हैं। कर्ता कौन होता है और कर्म कौन होता है, ऑप्शन देता हूँ, आपको बताना है कर्ता कौन है। ठीक है, द्रव्य कर्ता है या पर्याय कर्ता है? अच्छा, आप इसमें बता दो कर्ता कर्म कौन है और कर्म कौन है। देखो, दो द्रव्यों में तो कर्ता कर्मपना होता ही नहीं, एक ही द्रव्य में कर्ता कर्मपना होता है। तो एक ही द्रव्य में कर्ता कौन और कर्म कौन? हाँ, देखो, अखंड बने तो द्रव्य स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म, लेकिन जब भेद करके समझते हैं तो द्रव्य कर्ता और पर्याय कर्म। जैसे घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा बना, अब उदाहरण में घड़ा पर्याय है और मिट्टी द्रव्य है, क्योंकि मिट्टी तो अनादि अनंत और घड़ा तो नवीन उत्पन्न हुआ है। तो जो व्यापक है वो द्रव्य है, वो कर्ता है, और जो व्याप्य है उसका वो कर्म है। तो घड़े में कौन व्याप रहा है? घड़े रूप से कौन परिणमित हुई? या कुम्हार? मिट्टी। घड़े रूप से कौन उत्पन्न हुआ? कुम्हार उत्पन्न हुआ या मिट्टी उत्पन्न हुई घड़े रूप से? मिट्टी हुई। मिट्टी ही तो घड़े रूप में उत्पन्न हुई है। उस घड़े रूप दशा को किसने प्राप्त किया? तो निर्वृत्य प्राप्य विकार्य, ठीक है ना, कर्म के रूप है। तो इन कर्म के रूप का कर्ता मिट्टी है और मिट्टी घड़े में व्याप्त है। ठीक है ना, तो जहाँ व्याप्य व्यापक नहीं है वहाँ कर्ता कर्मपना। अब ये देह के साथ मेरा व्याप्य व्यापक संबंध हो तब तो मैं इस देह का कर्ता हो सकता हूँ, लेकिन ये देह तो यहीं रह जाती है। और ये देह पहले छोटी थी, अब बड़ी हुई है। जब ये शरीर नहीं था तब भी तो मैं था। ठीक है ना, तो ये तो चेंज हो जाने वाली चीज है, इसके साथ मेरा व्याप्य व्यापकपना नहीं है, भिन्न द्रव्य है। ठीक है, इसलिए शरीर का कर्ता आत्मा कदापि नहीं हो सकता। तो जहाँ वस्तु भेद है, देखो एक बात और खड़ी होती है कि आत्मा राग द्वेष भी नहीं कर सकता, नहीं करता, तो वो अपेक्षा से की जाने वाली बात है। अभी वो बात यहाँ नहीं है। अभी तो दो भिन्न वस्तुओं में जो कर्ता कर्म की अज्ञानता है, ठीक है ना, उसका निराकरण चल रहा है। आत्मा अपने राग द्वेष का कर्ता जो नहीं कहा, वो इस अपेक्षा कहा कि वो इसका स्वभाव नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अपने राग द्वेष परिणाम रूप से कौन परिणमित हुआ? कौन परिणमित हुआ? देखो, घड़े रूप तो मिट्टी परिणमित हुई थी। अब वो घड़ा ठीक नहीं बनता, मान लो वो घड़ा बिगड़ जाता, ठीक है ना, उसका कुछ और बन जाता टेढ़ा मेढ़ा, तो उसका कर्ता कौन होता? अगर घड़े की जगह घड़ी बन जाती तो उसका कर्ता कौन होता? कि जो उस रूप से परिणमित होता। तो मेरे में होना तो चाहिए केवल ज्ञान, लेकिन अभी केवल ज्ञान उत्पन्न ना होकर अगर मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो इस परिणाम रूप कौन परिणमित हो रहा है? मैं ही हो रहा हूं, तो मैं ही उसका करता हूं। लेकिन अब इसमें भी दो बात आई कि वो जो राग द्वेष रूप परिणाम हुआ, ज्ञानी को होता है कि नहीं होता है राग द्वेष परिणाम? पहले आप पूछ तो लो कौन से ज्ञानी की बात है। हाँ, अभी कौन से ज्ञानी की बात है कि चौथे गुण स्थान वाला, पांचवे वाला, छठे वाला, ठीक है ना,
यहाँ ज्ञानी केवल ज्ञानी की बात नहीं है। तो उनको राग द्वेष होता है कि नहीं होता है? माने अभी 10वें गुण स्थान तक तो ठीक है ना, सूक्ष्म कषाय रहती है, तो वहां तक तो राग द्वेष होता है। तो ज्ञानी को जो राग द्वेष होता है, उस राग द्वेष का कर्ता ज्ञानी है या नहीं है? है? क्यों है? अपेक्षा बताओ। हाँ, क्योंकि उस भाव रूप से परिणमित हुआ है ना, या परिणमती स कर्ता, कि जो जिस परिणाम रूप से परिणमित होता है वो उस भाव का करता है। तो इस अपेक्षा ज्ञानी जो उसके राग द्वेष मोह होते हैं उसका वो करता है। लेकिन यहाँ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञानी उन होते हुए राग द्वेष का भी अकर्ता है। सो ये बात उसके अभिप्राय की अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिपूर्वक रंच मात्र की राग को उपादेय नहीं मानता, राग को करने लायक नहीं मानता, उसका बस चले तो बिल्कुल भी राग ना करे, ठीक है ना। लेकिन अपनी असमर्थता के कारण और कर्म के उदय की निमित्त वशात उसको ये होता है, लेकिन फिर भी उसकी निंदा गरहा चलती है। इसलिए वो होते हुए राग द्वेष का भी अकर्ता है। इसलिए ज्ञानी को अवेदक कहा, क्योंकि परिभाषा क्या है कर्ता की? जो स्वतंत्रतया करे। ये जो स्वतंत्रतया शब्द है ना, इसी में सारा रहस्य है। माने जो अभिप्राय पूर्वक करे वो करता है। देखो, कर तो कोई भी नहीं सकता पर द्रव्य को, ना ज्ञानी ना अज्ञानी। तो करता क्या है? अपनी मान्यता। तो अपनी उस मान्यता का ही करता है, अपनी उस मान्यता का ही भोगता है। तो अपनी विपरीत मान्यता का नाम मिथ्यात्व, अपने कषाय रूप विकारी भाव का नाम मोह राग द्वेष, यही तो है ना। तो अपने उस परिणाम का कर्ता होता है। लेकिन ज्ञानी होता है, लेकिन होते हुए का भी वो ज्ञाता रहता है, करना नहीं चाहता, और निरंतर उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण ऐसा करके निरंतर उसको मेटने के लिए पुरुषार्थवान है, प्रमादी नहीं है। इसलिए उसको उस होते हुए राग द्वेष का भी अकर्ता कहा जाता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि कोई ऐसा ना मान ले कि मोह राग द्वेष तो मैं करता हूँ और कहे मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञान का पिंड हूँ, मैंने तो राग द्वेष किए ही नहीं। सो ऐसा नहीं है। समझ में आया? पर द्रव्य का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं। जो कहते हैं वो उपचार से कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं। तो व्यवहार भी अनेक प्रकार का है, और आत्मा राग द्वेष को करता है, ये भी व्यवहार न्याय का कथन है, और ये निश्चय न्याय का भी कथन है। निश्चय न्याय में अशुद्ध निश्चय न्याय का कथन है, और व्यवहार न्याय में उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय का कथन है। तो दोनों में अंतर है कि शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा को कहना ये भी व्यवहार, और अपने मोह राग द्वेष का कर्ता आत्मा को कहना ये भी व्यवहार। लेकिन दोनों व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। समझ में आया? माने शरीर का कर्ता आत्मा है, इसको तो आप कथनचित किसी अपेक्षा असत्यार्थ कहते हैं, लेकिन वो असत्यार्थ का मतलब झूठा भी नहीं है, क्योंकि झूठा कहें तो चरना नियोग के सारे कथन विपरीत ठहरेंगे। क्या है उसमें कि ये खा, ये मत खा, ऐसे चलो, ऐसे नहीं चलो। तो देह की क्रिया का कर्ता आत्मा तो है नहीं, तो फिर ऐसा उपदेश क्यों दे रहे हैं कि झूठ नहीं है? क्योंकि फिर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये कोई पाप ही नहीं ठहरेंगे। फिर स्व स्त्री और पर स्त्री का भेद ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये मेरी स्त्री है, ये मेरे बच्चे हैं, ये बात सच है कि झूठ है? बताओ। हाँ, तो किसी अपेक्षा झूठ है, लेकिन उसको झूठ नहीं कह सकते। झूठ उसे कहते हैं कि जिसको बोलने पर हमें झूठ का पाप लगे। समझ में आया ना? कि हे भगवान, आपने सती सीता को तारा, आपने अंजना को तारा, आपने सारा जमाना तारा, मुझको भी तारो। तो ये कथन सत्य है कि झूठ है? हाँ, वहां भी झूठ नहीं कहेंगे उसको। हालांकि
पांडे राजमल जी ने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो देखो ऐसा है ना, आपका कथन ठीक है, लेकिन ऐसे कथन का प्रयोग नहीं करना कि झूठ है। झूठ नहीं है, उसके लिए एक शब्द दिया, उपचार है ना। शब्द का भी बड़ा वजन होता है, शब्दों की बड़ी कीमत होती है, समझ में आया ना। जैसे बताया ना, शब्दों में बड़ी शक्ति है कि अभी हम एक शब्द बोले, आप उछल के पढ़ोगे, समझ में है। और एक शब्द बोले कि जो गुर्रा रहा हो, काटने को दौड़ रहा हो, वो भी आराम से शांत बैठ जाए। तो शब्दों की बड़ी ताकत है? तो वो उपचार है। तो इस अपेक्षा हम प्रवचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, समझ में आया। हाँ, हम करने का राग कर रहे हैं, समझना, करने का राग तो कर रहे हैं ना। तो इस अपेक्षा उपचार से ऐसा कहने में आता है कि प्रवचन कर रहे हैं, समझ में आया। लेकिन इस राग को उपादेय माने तो अज्ञानी, समझ में आया। और ये राग भी दुखदायक है, राग आग है, ऐसा माने तो वो ज्ञानी, ठीक है ना। कहने से तो कुछ होता नहीं, कहने को आप कुछ भी कहना, क्योंकि फल लगता है, सो परिणाम का लगता है, अभिप्राय का लगता है, कहने से तो कुछ नहीं होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी कहते हैं ना कि तू बातें बनाता है कि हम फिर ऐसा करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो लास्ट में आके धमकाया कि तू झूठी बातें बनाता है, तुझको प्रमादी रहना है, क्योंकि जिन आज्ञा माने, या वो है ना कि ऐसी अनीति संभवे ना ही, क्या है वो पूरा वाक्य, नहीं ऐसा नहीं, कुछ और शब्द है। हाँ, कर्मों को दूषण देता है, स्वयं मेहनत रहना चाहता है। सो ऐसी अनीति संभव है नहीं। बीच की कोई एक सेंटेंस छूट रहा है? तो ये अनीति है, समझ में आया। देखो, बातें बनाने में तो 4 दिन आदमी आएगा, स्वाध्याय में बैठेगा तो वो बातें बनानी सीख जाता है। बातें बनाना बड़ा आसान है, या अपन तो कुछ नहीं करने धरने वाले, ये दुकान तो अपने आप चलती है, पैसा बच्चों के भाग्य से आता है, हम कौन करने वाले। तो कहना तो सीख गए, लेकिन अपना रस कहाँ है, माने भीतर में वो रस टूटा है तो उसमें मजा आता है। क्या आप ये देखो, स्वाध्याय में बैठने में जितना आनंद आता है, क्योंकि यहाँ तो ऊँगने लगते हैं ना, और दुकान पे ग्राहकों की लाइन लगी हो, और लाला जी को पैसे भी नहीं काटने, क्योंकि अब वो पेटीएम आ गया, या वो कार्ड की मशीन है, नौकर लगे हुए हैं, बस लाला जी तो बैठ के ऐसे देखते हैं, तो भी लाला जी की झपकी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है, रस आ रहा है उसमें, समझ में आया ना। अच्छा चलो, रस आ रहा है, सो आ रहा है, लेकिन ये रस देखो, राग आना और राग का राग, ठीक है ना, राग आना उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो राग भला लगना, समझ में आया ना, वो बहुत खतरनाक है। तो राग की रुचि, इसका नाम मिथ्यात्व है। राग तो कदाचित सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी आता है, लेकिन वो उस राग को दोष रूप गिनते हैं, लेकिन अज्ञानी उसी राग को भला मानता है? तो मान्यता का खेल है। देखो, दुखी और सुखी होने में बाहर से सब एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना, और सुख और दुख अपनी मान्यता के हिसाब से है। अगर आपकी मान्यता सुधरी है तो सेम परिस्थितियों में आप सुखी रहेंगे, और अगर आपकी मान्यता उल्टी है, बात तो आप कोई कहेंगे जो इसमें लिखी है, बातें वैसी ही बनाएंगे क्योंकि सामने वाला भी वैसी बातें कर रहा है, लेकिन आप दुखी रहेंगे भीतर में, ठीक है ना। तो हमें अच्छा दिखना है कि अच्छा होना है, सुखी दिखना है कि सुखी होना है? हम होना नहीं चाहते, हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं। धर्मात्मा होना है कि धर्मात्मा दिखना है? तो होना है और दिखना भी है, समझ में आया। होएंगे तो दिखेंगे भी, लेकिन जो कोरे कोरे दिखना चाहते हैं उसका निषेध है, क्योंकि उसमें अपना फायदा नहीं है, नुकसान है, और उसमें प्रभावना भी नहीं होगी है। वो भी 4 दिन बोलेंगे, समझ में आया, 5वें दिन उन्हें भी सब असलियत पता लग जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं वो, किसकी हांडी, लकड़ी की हांडी है, काठ की हांडी हुई,
कि कितने दिन चढ़ेगी, है ना, एक ही बार चढ़ेगी। ज़्यादा 1.5 अकल हो तो 2 बार चढ़ा लोगे, उसके बाद वो नहीं चल पाएगा। तो उसी प्रकार जो नकली चीज है वो 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी। समझ में आया ना? और दिखाने का मार्ग नहीं है, या तो आनंद का मार्ग है। आपने आनंद लेना है कि दिखाना है कि हम बहुत आनंद में हैं? चलिए देखिए आगे। तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि जहाँ वस्तु भेद है वहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कदाचित हो ही नहीं सकती, लेकिन हम मानते हैं ये हमारा अज्ञान है और उसी अज्ञान से हम दुखी हैं। हाँ, जहाँ वस्तु भेद है माने भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, वहाँ कर्ता कर्म घटना नहीं होती, माने कर्ता कर्मपना लागू नहीं होता। इस प्रकार मुनिजन और लौकिक जन तत्व को अकर्ता देखो। तो आप कहोगे हमारी बात तो आई नहीं इसमें, या तो मुनिजन की आ गई या लौकिक जन की आ गई, हमारी बात तो कहाँ आई इसमें, बताओ। लौकिक जन किसको कहा था? कि जो भगवान को कर्ता मानते हैं। और मुनिजन किसको कहा था? ना ना ना, क्या? तो वो मुनि थोड़ी होते हैं। देखो मैंने क्या पूछा कि लौकिक जन तो उस रेफरेंस में कह रहे थे, वो तो मान गए कि लौकिक जन तो ऐसे ही मानते हैं कि विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। और अगर कदाचित मुनि भी ऐसा माने, कैसा? कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ। वहाँ ये नहीं कहा था कि मुनि उन्हें कहते हैं कि जो 6 गाय की रक्षा पाले या पालने की माने, ऐसा नहीं। कि जिन्हें मुक्ति ही चाहिए और मुक्ति के लिए जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है, लेकिन फिर भी ये गड़बड़ हो रही है, तो उनकी भी मुक्ति नहीं हो सकती। तो हमारी बात तो रह गई, अब इसमें मुनि की बात आ गई और अन्य मतियों की बात आ गई। हम कहाँ हैं इसमें? हाँ देखो, जब बड़े भाई को डांट पड़ती है तो छोटा भाई अपने आप समझ जाता है। समझ में आया? जब बड़े भाई की डांट पड़ रही हो जिस गलती के लिए, तो छोटा भाई उसको तो वो है ही। समझ में आया? इस प्रकार मुनिजन और लौकिक जन तत्व को अकर्ता देखो, माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये श्रद्धा में लाओ कि कोई किसी का कर्ता नहीं है। ये जो अपनी बुद्धि में बैठ गया ना कि हम कुछ कर सकते हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। इसीलिए तो हम दुखी हैं सुबह से रात तक, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। भले ही हमें लगता है कि हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे से पूछो, उसको लगता है कि यमराज हैं हमारे पिताजी, कि जब देखो पढ़ ले, जब देखो पढ़ ले, जब देखो पढ़ ले। और पढ़ता पढ़ता वो अपने हिसाब से ही जितना उसको पढ़ना है, आपके पढ़ाने से पढ़ नहीं सकता। और एक दिन ऐसा होगा वो किताब ही उठा के फेंक के मारेगा, पढ़ा लो मैं तो नहीं पढ़ रहा। समझ में आया? तो उस दिन समझ में आ जाना चाहिए कि मैं पर द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इसको समझ में ही नहीं आता। ठीक है ना? जो उदाहरण दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, किसका उदाहरण दिया इस बात के लिए? याद है किसी को? श्वान का उदाहरण दिया है। श्वान माने बेटा नहीं पता? हाँ, डोगी। तो वो क्या बैलगाड़ी के नीचे चलता है और कैसा मानता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ। अब होता क्या है, एक चौराहा आता है और चौराहे पे बैलगाड़ी मुड़ जाती है लेफ्ट में, और वो सोच रहा था कि राइट मुड़ेगी, और वो निकल गया, गाड़ी उधर निकल गई। फिर इधर उधर देखता है किसी ने देखा तो नहीं, और फिर दौड़ के उसके नीचे जाके लग जाता है। ऐसे जिस दिन बच्चा उल्टा जवाब देता है तो पहले देखता है किसी ने सुना तो नहीं, अड़ोसी पड़ोसी ने नहीं सुना, फिर उसी काम में फिर से नहीं नहीं बेटा मैं तो ये कह रहा था, अभी तू खेल ले, थक गया होगा, कल पढ़ेंगे। तो यानी कर्तापने की बुद्धि नहीं छोड़ता। ठोकर लगने के बाद भी हम सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें अज्ञान बैठा है, हमें उसमें रस आ रहा है। ठीक है ना? इसलिए पहले अज्ञान नहीं मिटेगा तो दुख मिटने वाला नहीं है। जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते, कैसा वस्तु स्वभाव का, क्या लिखा बेटा? लिखा कोई नियम? वस्तु स्वभाव का कौन सा नियम बताया अभी ऊपर? कि जहां वस्तु भेद है वहां कर्ता कर्मपना नहीं हो सकता।
अलग अलग वस्तुओं में कर्ता कर्मपना नहीं हो सकता। अब जो ऐसे वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते, वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता कौन है? चेतन है कि कर्म है? भाव कर्म यानी अपने मोह राग द्वेष भाव का कर्ता चेतन है, लेकिन कैसे है? अज्ञान से। अगर अज्ञान ना हो तो फिर आत्मा मोह राग द्वेष क्यों करे? ना करे। इस अर्थ को और आगामी गाथाओं का सूचक कलश काव्य कहते हैं। कलश पढ़ते हैं। ये तो स्वभाव नियम कलयन्ति नेम ज्ञान मग्न महसो बत तेवराका कुर्वन्ति कर्म तत एव हि कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्या। देखो एक शब्द लिखा वराकः। वराकः माने बेचारे हैं। कि कौन? अरे जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते, वे बेचारे जिनका पुरुषार्थ रूप पराक्रम रूप तेज अज्ञान में डूब गया। माने अब कोरोना पीरियड आया, गरीब लोग परेशान थे, ठीक है ना। अब वो एक जगह लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि खाना यहाँ नहीं बट रहा, खाना तो दूसरी जगह बट रहा है, और वहाँ बट बटा के खत्म भी हो गया, और ये अपने अज्ञानता के कारण दुखी रह गए, भूखे रह गए। ऐसे ही जीव को पता ही नहीं है कि सुख कहाँ है, कि जहाँ सुख है वहाँ का पता नहीं, और जहाँ सुख है नहीं वहाँ लाइन में लगा हुआ है। तो लाइन में कितना ही लगा रहे कि जहाँ माल है ही नहीं वहाँ मिलेगा कैसे? राशन की दुकान पर पहले लगते थे ना लोग, कि गलत लाइन में लग गए, टिकट खरीदना है गलत लाइन में लग गए तो मिलेगी कैसे? फिर मेहनत बेकार जाने वाली। आचार्य देव खेद व्यक्त करते हैं, जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते वे बेचारे। समझ में आया? हमें कौन लगते हैं बेचारे? कि जिनके पास पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वो तो लगते हैं बेचारे। लेकिन वास्तव में बेचारे कौन हैं? कि जिनको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें इस वस्तु स्वभाव के नियम की खबर नहीं है, वो हैं बेचारे। हैं? देखो अगर वो ज्ञानी है तो काहे के बेचारे? क्योंकि यहाँ तो अपने प्रयोजन की तरफ से बात कर रहे हैं ना। व्यवहार से आप कुछ भी कहना, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान है तो वो कैसे बेचारे? ठीक है। और अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, भले ही कितना पैसा हो, भले ही इंद्र पद हो, तो वो काहे के इंद्र? समझ में आया ना? देखो सुख का तोल बाहर की सामग्री से नहीं है, भीतर की निराकुलता से। वे बेचारे जिनका तेज अज्ञान में डूब गया। देखो किसी करोड़पति सेठ को देखकर किसी को लगता है कि बेचारा है। टाटा अंबानी को देखकर आप मैगजीन पे अभी तीसरे नंबर पे आ गया, आपको लगता है कि बेचारा है। लेकिन ज्ञानियों को लगता है कि बेचारा है, कि भैया इस पे इतना पैसा है फिर भी क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते होंगे। समझ में आए? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? भैया इतना पैसा है तो छोड़ छाड़ के निवृत्ति लेके जाओ, तुम्हें क्या करना है उसको? निवृत्ति भी नहीं लेनी है तो कमाना तो छोड़ दो कम से कम, क्या जरूरत है? लेकिन लगता ही नहीं इस जीव को, क्योंकि इसको सुख बुद्धि है उसमें। तो आप बताओ है कि नहीं वो बेचारा? हमें नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता होता तो हम भी निवृत्ति ले लेते। क्योंकि माने जैनियों में माने 50-60% तो ऐसे संपन्न लोग हैं कि जो 10 लोगों को और बैठाल के खिला सकते हैं आजीवन। समझ में? ज़्यादा ही होगा आंकड़ा, कम नहीं है। तो अपने अपने लिए तो किसी को ज़रूरत नहीं है। 10 साल काम कर ले आदमी, उसके बाद उसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खर्चा तो कुछ है ही नहीं जैनियों का है। 1 महीने की कमाई वो 12 महीने चलती है। समझ में आया? लेकिन उसके बावजूद भी लगा हुआ है, तो बेचारा है कि नहीं है? ठीक है ना। जानवर भी अपना खाने का हो गया जयराम जी, लेकिन हम ऐसे हैं कि 10 पीढ़ी का भी जुड़ जाए तो भी हम वहाँ से निवृत्त होने को तैयार
नहीं है। इसलिए आचार्य खेदपूर्वक कहते हैं कि जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते वे बेचारे हैं। इसलिए भाव कर्म का कर्ता चेतन ही स्वयं होता है, अन्य कोई अपनी अज्ञानता से। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त